जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। आजकल बहुत दंगा है वर्ण आश्रम पर कि 4 वर्ण है, शूद्र है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है। इसमें छुआछूत है, इस पे बहुत बातें हो रही हैं। उसी पर गीता भागवत महापुराण जो है उसमें एकादश स्कंद में यह है वर्णाश्रम धर्म पर उद्धव जी पूछ रहे हैं श्री कृष्ण जी से। उद्धव जी कह रहे हैं कि कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्य मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मर्त्यलोक में प्रायः नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश के बहुत दिन हो गए। अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, तो फिर उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त करने वाला हो, और यह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। ये किसका क्या धर्म है वर्णाश्रम में, यही चीज कृष्ण जी उद्धव जी को बताने जा रहे हैं। तो वही सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं कि जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्म का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। पहला सतयुग में हंस नामक एक ही वर्ण था, भगवान कर रहे हैं, तो अब 4 वर्ण नहीं था, एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृत युग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। भगवान कह रहे हैं कि जो धर्म का 4 स्तंभ होता है, तपस्या, शौच यानी स्वच्छता, सत्य और दया। तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्य, धर्म का ये 4 चरण है। और वृषभ रूप यानी बैल के रूप में भगवान इस 4 धर्म के उनके 4 पैर के साथ बता रहे हैं कि वृषभ रूपधारी धर्म था, यानी बैल के रूप में धर्म थे, वो बता रहे हैं। तो उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। ठीक है, उसमें तो 4 वर्ण था नहीं, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सतयुग में नहीं था, एक ही धर्म था। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेतायुग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के
द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद त्रैविद्या प्रकट हुई, और उस त्रैविद्या से होता अर्ध्यु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होती है। भगवान कह रहे हैं कि वर्ण का पहचान उनके स्वभाव से और आचरण से होता है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरुत स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई है। इन वर्ण और आश्रम के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थान के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले अधम हुए। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण का स्वभाव समदर्शी, यानी सभी में भगवान का स्वरूप जो देखता है वो समदर्शी होता है। भगवान हर एक प्राणी में, हर एक जीव जंतु में जो भगवान को देखता है वही सम है। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं, भगवान बता रहे हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ग के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये शूद्र का स्वभाव है। ये गीता भागवत महापुराण एकादश स्कंद का ये गोरखपुर से बुक खरीदा हूँ, 816 पृष्ठ पर है गीता भागवत महापुराण में। दूसरा भाग है जो श्रीमद् गीता भागवत पुराण जो है, श्रीमद् भागवत गीता महापुराण, उसका दूसरे भाग में एकादश स्कंद के 816 पेज पर मैं पढ़ रहा हूँ ये बात। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अच्छा, तो शूद्र वर्ण जो है ये ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मणों की सेवा और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा, जो देवताओं के साथ रहता हो, ब्राह्मणों के साथ रहता हो, देवताओं का चरण दबाता हो, ब्राह्मणों का चरण दबाता हो, उनके घरों में झाड़ू लगाता हो, उनका बर्तन धोता हो, उसके साथ छुआछूत कैसे हो सकती है बताइए? शूद्र के साथ छुआछूत कहाँ है इसमें? वो लोग तो साथ में ही हैं, बस सेवा भाव दे दिया गया है। सेवा भाव बहुत उत्तम है। अगर पंजाबियों में आप देखेंगे, वो गुरुद्वारे में जाते हैं तो बड़े बड़े धनी लोग जूता पालिश करते हैं बाहर बैठ के, ठीक है। तो ये सेवा भाव जो होता है वो हरि का जन होता है, वो भगवान का जन होता है, ठीक है। तो उसमें छुआछूत कहाँ है? यहाँ तो साफ साफ लिखा है ब्राह्मण और देवताओं का सेवा कर रहे थे जो शूद्र थे। अच्छा, उसके नीचे आ जाइए कि छुआछूत आया कहाँ से, ये भी है इसमें। 4 वर्ण तो ये पढ़ लिए हम। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के बस में रहना, ये अंत्यजों के स्वभाव हैं। ये 5वां कहाँ से आ गया भाई? अंत्योजय, यानी जो लोग
अपवित्र रहते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं और झूठ मूठ झगड़ा करते हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, तृष्णा के बस में हैं, ऐसे लोगों से तो कोई भी दूर रहेगा भाई। ऐसे लोगों से कोई सटेगा? तो छुआछूत वर्णों में नहीं है। जो 4 वर्ण है उसमें छुआछूत कहाँ है? वो तो लोग साथ में है। ब्राह्मण की सेवा, देवताओं की सेवा क्षुद्र कर रहे हैं। त्रेता युग की बात है ये बुक त्रेता युग के हिसाब से लिखा हुआ है। तो छुआछूत कहाँ है? अब आप कहेंगे कि अच्छा ये प्रवचन तो त्रेता युग में हो गया, कलयुग के लिए क्या है? तो कलयुग के लिए जो बुद्ध भगवान ने किया, बुद्ध जी ने जो सब में भगवान का स्वरूप देखा और वो भी ध्यान लगाते थे भगवान का, ब्रह्म का, ठीक है, बुद्ध जी हमेशा ध्यान लगाते थे ब्रह्म का। तो जो बुद्ध जी ने प्रचार किया कलयुग में, तो बुद्ध जी के प्रचार के हिसाब से कलयुग में अगर चला जाए तो उसमें दोष नहीं है। आजकल लोग कहते हैं कि बुद्ध जी का मूर्ति, जितना भी मंदिर में मूर्ति है बुद्ध जी का, वो सब लोग ब्राह्मणों ने छेका लिया है और उसका पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ब्राह्मण बुद्ध जी को जानते थे कि ये भगवान के स्वरूप हैं। कोई और पूजा करेगा बुद्ध जी का? दूसरे धर्म का कोई आदमी बुद्ध जी का पूजा करेगा? जितने भी दूसरे हिंदू धर्म को छोड़ के, सनातन धर्म को छोड़ के जितने भी धर्म हैं वो सब मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। तो जब बुद्ध भगवान का पूजा हिंदू वर्ग कर रहा है मंदिरों में मूर्ति रख के, तो उसमें बुराई क्या है? और कोई धर्म का तो बुद्ध पूजा से दूर रहे वो लोग, कट्टर उसके विरोधी हैं बुद्ध पूजा के। अन्य धर्म के लोग, केवल सनातन धर्म में बुद्ध पूजा है और बुद्ध भगवान को लोग पूज रहे हैं, कृष्ण जी बनाकर, राम जी बनाकर। तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा, ये छुआछूत जो बताया हम, इसमें लिखा हुआ है जो हम बताए, तो छुआछूत वो जो लोग दम्भी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, तृष्णा के बस में हैं, झूठ बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, तो ऐसे नालायकों के साथ कौन रहेगा? इनको तो मार के भगाएगा ही आदमी। तो ये किसी धर्म, किसी वर्ण के नहीं है, चारों वर्णों में से ये नहीं है, ये अलग हैं। यानी चारों वर्णों में से कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है तो वो अछूत है। चारों वर्णों में से अंत्यंजों के स्वभाव हैं ये, जो चोरी करना, झगड़ा करना, लूटपाट करना, अपवित्र रहना, झूठ बोलना, ये सब ये चारों वर्णों में से नहीं है। चारों वर्णों में से जो आदमी ये काम करेगा वो अछूत रहेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। चारों वर्णों का कोई भी मनुष्य ऐसा गलत काम करेगा तो वो अछूत है। बस, हरिजन अछूत नहीं है, शूद्र अछूत नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं भगवान कि उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें। बताइए, चारों धर्मों का, चारों वर्णों का ये साधारण धर्म है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें। भाई, किसी को गाली न दें, किसी को मारें ना, किसी से द्वेष ना रखें, साफ साफ लिखा हुआ है। सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें, और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ये चारों वर्णों के लिए भगवान कह रहे हैं। बताइए, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आज संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहें और अपनी इंद्रियों को बस में रखें। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी विचार करें। मेखला, मृग चर्म, वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, योगोपवीत और कमंडलू धारण करें। सिर पर जटा रखें। शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोएं। रंगीन आसन पर न बैठें और कुश धारण करें। स्नान, भोजन, हवन, जप और मल मूत्र त्यागते समय मौन रहें और कच्छ तथा गुप्तेंद्रिय के बाल और नाखूनों को कभी न काटें।
पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्वयं तो कभी वीर्यपात करें ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्य स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करें एवं गायत्री का जप करें। और आजकल तो सब लोग व्यभिचार में, जितने बच्चे हैं 12-14 साल के बाद सब व्यभिचार में उतर जा रहे हैं। ना तो शरीर मजबूत हो पा रहा है, ना मन मजबूत हो पा रहा है। और इसमें लिखा हुआ है कि भाई ब्रह्मचर्य से रहें। आजकल के लोगों को ब्रह्मचर्य का कोई मतलब है नहीं मालूम है। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्या उपासन एवं गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझें, कभी उनका तिरस्कार न करें। भगवान कह रहे हैं जो आचार्य है, जो आपको शिक्षा दे रहा है, उसको भगवान ही समझा जाए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और आजकल तो मास्टर जी मार भी खा जा रहे हैं, बच्चे मास्टराइन लेके भाग जा रहे हैं। सनातन धर्म से दूर जो जा रहा है उसकी दशा देखिए। अध्यापिका और छात्र शादी कर ले रहे हैं। कहाँ जा रहा है भाई, ये नस्ल कहाँ जा रही है? उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्ट न करें, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दें। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब। तदंतर उनकी आज्ञा अनुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करें। जो पहले पढ़ने जाते थे बच्चे, चाहे वो ब्राह्मण के हों, क्षत्रिय के हों या वैश्य के हों, वो भीख मांगते थे। जब भीख मांग करके लाते थे तो उनका जो अहंकार था वो नष्ट हो जाता था। ठीक है, वो जमीन से जुड़ जाता था। जमीन से जुड़ा हुआ इंसान कभी गलत नहीं होता था, उसे ऐसे संस्कार मिल जाते थे। गर्मी धूप में चलने का संस्कार, गुरु जी का कैसा सम्मान करना चाहिए वो सम्मान सीख जाते थे, ज्ञान सीख जाते थे। और आजकल के बच्चे कितना दूर चले गए हैं। आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे पीछे चलें। उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूरी पर सोएं। थके हों तो पास बैठकर चरण दबाएं और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़े रहें। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहें। भाई आज्ञा पालन करना पड़ता था। आजकल तो माँ बाप कुछ बोल देते हैं बच्चे को तो बच्चा नाराज़ होकर आत्महत्या कर ले रहा है, लड़की लेके भाग जा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं बच्चे। आजकल तो लड़कियां अपने पति का मर्डर कर दे रही हैं। कहीं संस्कार है नहीं बचा कुछ भी। जब तक विद्या अध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करें और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दें। बताइए, किसी भी प्रकार का भोग से दूर रहें जब तक शिक्षा है। और आजकल जब तक शिक्षा है तब तक खूब भोग कर रहे हैं बच्चे। जमाना कितना उल्टा हो गया, कहाँ जा रहा है संस्कार सब। ब्रह्मचर्य खंडित न करें। जब तक स्कूली पढ़ाई है ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करना है। बताइए, इतना बड़ा प्रावधान था पहले। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि यज्ञ गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मचारी को चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे, यानी समस्त प्राणियों में भगवान ही देखे और यह भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। यह भी ध्यान रखे कि सबके शरीर में एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्खरी आदि करना दूर से ही त्याग दें। बताइए, स्त्रियों को देखना मना है, छूना तो बहुत दूर की बात है। मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक न करें।
भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी प्राणी, पशु पक्षी कोई भी हो, अगर वो संभोग कर रहा है, मैथुन कर रहा है, तो उसको देखे ना। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जब समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, कह रहे हैं समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक समान है। भगवान कह रहे हैं कि यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए है कि सारे जीव जंतुओं में भगवान का स्वरूप देखें। बताइए, जो भगवान का स्वरूप देखेगा सारे जीव जंतु, पशु पक्षी में, वो उसमें छुआछूत कहाँ से आ गई भाई? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार इसमें छुआछूत का कहीं कुछ प्रमाण नहीं मिल रहा है। अस्पृश्यों को न छूना, अभक्ष्य वस्तुओं को न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए है। यानी अभक्ष्य वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, मांस, मदिरा ये सब नहीं खाना चाहिए, ये तो अभक्ष्य है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण एवं नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अतः कर्ण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। प्यारे उद्धव, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हो तो विधिपूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्यों को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे। स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य श्रम छोड़ दे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में न प्रवृत्त हो। भगवान कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में है और उसको गृहस्थ आश्रम में जाना है, शादी ब्याह करना है, तो विधि विधान से जाए और अच्छे से रहे। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य का चोला तो पहना हुआ है और इधर उधर मैथुन कर रहा है घूम घूम के। भाई नियम बना था पहले, अगर बेनियम का जाएगा तो वो ठीक नहीं है। स्वेच्छाचार में न प्रवृत्ति हो, बता रहे हैं ऐसा न करे कोई। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वो अवस्था में अपने से छोटी हो और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। इसमें है बताए हैं कि अगर अपने वर्ण की कन्या नहीं मिल रही है तो दूसरे वर्ण की कन्या से, जो अपने संस्कार से छोटी हो, अपनी जात से छोटी हो, उससे शादी कर लेना चाहिए। यज्ञ यागादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ये तीनों को दान और यज्ञ करना है, और शूद्र तो सेवा भाव में है। शूद्र सेवा भाव में है, ब्राह्मणों के साथ देवताओं का वो सेवा कर रहा है। उनको ब्राह्मणों का देवताओं का सेवा करना चाहिए। और कौन सा ब्राह्मण का सेवा करना चाहिए भाई? जो नियम बताया था ना, जिसका स्वभाव जैसा है। ब्राह्मण का स्वभाव कैसा है हम पीछे बताए थे कि ब्राह्मण का स्वभाव है सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य। ये ब्राह्मण वर्ग का स्वभाव है। तो जिसके पास ये है उसका सेवा शूद्र कर सकता है, क्योंकि 4 वर्णों के बाद वो जो 5वां है, वो तो किसी भी वर्ण का आदमी चोरी डकैती में और गलत आचरण में लग जाएगा तो वो अछूत हो जाएगा। चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, वो अछूत माना जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो।
ये चारों में से कोई भी चोरी घटियाई शुरू कर दिया तो वो अछूत है। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने रूप। और फिर लिख रहे हैं, यज्ञ यागादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण को आजकल बहुत झगड़ा चल रहा है कि यादव जी जो है पूजा पाठ कर रहे थे, भागवत कथा कह रहे थे और ब्राह्मणों ने उनको हटा दिया। तो इसमें लिखा हुआ है कि दान तो सब लोग दे सकते हैं, ब्राह्मण भी दान दे सकता है, क्षत्रिय भी और वैश्य भी दान कर सकता है, लेकिन दान लेने का अधिकार, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का ही है। ब्राह्मणों को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हों, तो अन्न काटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीनकर ही अपने जीवन का निर्वाह कर ले। बताइए, भगवान कह रहे हैं कि दान ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए ब्राह्मण को दान तो ब्राह्मण को लेना चाहिए, लेकिन ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए, उसे पढ़ाना चाहिए। और यज्ञ कराने से, पढ़ाने और यज्ञ कराने पे जो दान मिलता है ना, उससे उसका अपना निर्वाह करना चाहिए, जीवन निर्वाह करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि मैं दान लेकर गलत कर रहा हूँ, तो वो जो खेतों में, खेत काटने के बाद जो अन्न जमीन पे गिर जाता है वो बीन ले, या बाजार में से, बाजार लगी रहती है उसमें जो अन्न गिर उड़ जाता है उससे अपना जीवनयापन करे। फिर बाद में भी लिखते हैं कि ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है, यह इसलिए नहीं कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोगे जाएं, यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोषपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है तथा साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे हैं, मेरे भक्त ब्राह्मणों को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। भगवान कह रहे हैं कि राजा को चाहिए कि अगर कोई गरीब है, खाने बगैर मर रहा है, तो उसकी मदद करे। लेकिन आजकल के राजा तो लूट लेंगे, आप अगर कपड़ा पहने हैं तो आपको नंगा कर देंगे। कितनी विपरीत स्थिति है आजकल। यह ग्रंथ जो है त्रेता युग में बना हुआ है, भगवान त्रेता युग की बात लिखे हुए हैं इसमें, लेकिन ये तो कलयुग आ गया है। धर्म का उस समय 4 चरण था, इस समय तो एक ही चरण रह गया है। तो यही सब हो रहा है। तो इसमें ब्राह्मण भी कहाँ ब्राह्मण का स्वभाव रखे हुए हैं, शूद्र कहाँ शूद्र का स्वभाव है, क्षत्रिय का कहाँ क्षत्रिय का स्वभाव है, वैश्य का कहाँ वैश्य का स्वभाव है। सब लोग अत्यंजय हो गए हैं, यानी चोर, उचक्का, लुटेरा, बदमाश, कामी, हर वर्ग का आदमी ऐसा हो गया है। थोड़े बहुत लोग बचे हैं, बाकी तो 90% लोग ऐसे ही हो गए हैं, अत्यंजय हो गए हैं, यानी छूने लायक नहीं है। 90% लोगों को छूना नहीं चाहिए, नहीं तो देखना चाहिए। जो छुआछूत वाली कहानी है ना, वो 90% लोगों के साथ है इस समय। जो दूसरे का धन ले लेता हो, जो दूसरे की स्त्री पर नजर रखता हो, ऐसा आदमी तो छुआछूत वाला है। ऐसे आदमी को छूना भी नहीं चाहिए, अपने बर्तन में खाना नहीं देना चाहिए। यही छुआछूत वाली चीज है। तो आज तो 90% 95% लोग ऐसे ही हैं।
तो अब कहाँ वो चीज़ें रह गई हैं। छुआछूत जो है अब कहाँ रह गई हैं वैसी चीज़ें। छुआछूत ये गलत आदमी के लिए है। जो गलत आदमी है उसको छूना नहीं है, उसको बर्तन उसका नहीं है अपना यूज करने देना है, ठीक है। पहले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र सब एक साथ थे, सबको अपना अपना काम दे दिया गया था। वो तो जो पांचवा वर्ण निकल के आ रहा था चोर उचक्का वाला, उनको छूना मना था। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में बाजारों में चुनकर संतोषपूर्वक जीवन यापन करता है, मुझे समझ कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास के लिए परम सांसुर परम प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणों की विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट उद्धार करे, उन्हें बचावे जैसे गजरा दूसरे गजों की रक्षा करता है, और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्लोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ आज्ञादि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले। भगवान कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण को अपने यज्ञ से और अध्यापन से अगर जीविका नहीं चल पा रही है, गृहस्थ आश्रम में परिवार बड़ा हो गया है, तो वो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले सकता है, व्यवसाय कर सकता है, और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से अपना काम चला ले। अगर और भी आपत्ति है तो क्षत्रिय बन जाए, भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण के लिए। परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे स्वान वृत्ति कहते हैं, न करे। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे। भगवान कह रहे हैं कि अगर क्षत्रिय पर विपत्ति आता है तो वो शिकार करके अपना जीवन चलाए। शिकार मतलब मांस भी खा सकता है क्षत्रिय विपत्ति आने पर, और विद्यार्थियों को पढ़ाकर भी अपना जीवन यापन कर सके। परंतु नीचों की सेवा स्वान वृत्ति का आश्रय कभी न ले, यानी सेवा का काम ना करें। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले। ये जो वैश्य है, बनिया समाज, व्यवसायी जो लोग हैं, वह लोग अगर विपत्ति आती है तो वो सेवा में उतर सकते हैं, सेवा का काम कर सकते हैं। और शूद्र चटाई बुनने आदि करु वृत्ति का आश्रय ले लें। ये जो शूद्र हैं वो चटाई वटाई बीन के अपना विपत्ति आने पर अपना काम चलावें। परंतु उद्धव, ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए हैं, भगवान बता रहे हैं। पहले जैसे युद्ध हुआ करता था तो सब चीज़ बिखर जाता था, तो सब लोग इधर उधर छुप करके भेष बदल करके किसी तरह जीते थे, वही चीज़ें हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीविकोपार्जन करने का लोभ न करें। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्मयज्ञ, तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देवयज्ञ, काक बलि आदि भूतयज्ञ और अन्नदान रूप अतिथिज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रों के रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजा जन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो। ये जो भगवान ने यज्ञ लिखे हुए हैं, परिवार को चलाना भी एक यज्ञ है, अपने कार्य में लगा रहना यज्ञ है। यह नहीं कि हवन कुंड खोद के आग जला के हवन करा वो यज्ञ, वही यज्ञ नहीं है। अपना धर्म के अनुसार जीना भी यज्ञ है। फिर उधर गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो। बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे।
बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान है, वैसे ही स्वर्गादि परलोकों के भोग भी नाशवान है। यानी गृहस्थ आश्रम को चाहिए कि वह भगवान का भजन जरूर करे, क्योंकि स्वर्ग और यहाँ सब कुछ नाशवान है, सब टिकने वाला नहीं है, ये सारे भोग खत्म हो जाएंगे। यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, यह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हों, सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है भाई। भगवान कह रहे हैं कि ये जितने रिश्ते हैं वो इस शरीर के हैं। आत्मा तो भगवान का स्वरूप है। मर जाने के बाद आत्मा, शरीर छूट जाने के बाद वो सबका रास्ता अलग अलग है। भगवान नहीं कर रहे हैं। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं। इसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदमी अहंकार और घर आदमी ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थ के फंदे में बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। देखिए, गृहस्थ आश्रम में जो है वो पूजा पाठ, घर बुढ़ापे में पूजा पाठ ध्यान घर में रहकर ही कर सकता है, भगवान कर रहे हैं। फिर जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंस कर हाय हाय करते रहते हैं और मूढ़तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पे दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिनका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है। भगवान कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम को चाहिए कि भगवान का भजन करे, ध्यान करे, मोह माया में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये वर्ण आश्रम का जो हम बता रहे हैं छुआछूत वाली बात, आजकल बहुत लड़ाई है छुआछूत की। तो छुआछूत की जो लड़ाई है वो 4 वर्णों से नहीं है। 4 वर्णों के लोग तो मिले हुए हैं भाई, वो तो साथ में काम कर रहे हैं। ये 4 वर्ण जो हैं वो तो साथ में काम कर रहे हैं। ये 5वां जो आ जा रहा है ना, जो चोर उचक्का कामी गलत आचरण कर रहा है, वो छुआछूत वाला है, उसको नहीं छूना है। जो घटिया आदमी है, चाहे किसी भी वर्ण का हो, वो घटिया वाली काम कर रहा है तो उसे छूना नहीं है। ठीक है, छुआछूत वहाँ है, बाकी लोगों में छुआछूत नहीं है। 4 वर्णों में किसी में छुआछूत नहीं है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।